जब शेरनी एक अपने बच्चे को जन्म देती है तब निश्चिंत हो जाती है और आराम से जंगल में विचरण करने लग जाती है, क्योंकि मैंने एक अपने समान मनोबल वाला बच्चा दे दिया है, निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही एक गधी भी है, वो कई सारे बच्चे को जन्म देती है लेकिन निश्चिंतता नहीं आती है, लेकिन शेरनी निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही भक्ति जगत में सद्गुरुओं का कहना है कि जब सद्गुरुओं को कोई ऐसा एक सच शिष्य मिल जाए, कोई ऐसा एक श्रद्धालु विश्वासु सत्संगी जापक मिल जाए, तब सद्गुरु निश्चिंत हो जाते हैं, गुरु निश्चिंत हो जाते हैं, आज मुझे एक अपना सत्पात्र मिल गया है। ऐसे ही एक वृंदावन में रमण रिधि महाराज रहते थे। उन्होंने बताया अपनी कथा में, अपने सत्संग में, मैंने कभी अपनी संस्था के पेपर्स नहीं देखे, दस्तावेज नहीं देखा है। मेरा एक शिष्य है जो मुझे पूरा निश्चिंत कर दिया है। जब वो आता पेपर लेकर, मैं मात्र अपना साइन कर देता, पेपर में क्या लिखा है और क्या काम करने जा रहा है वो भी मैं देखने के लिए आंख उठाकर समय बर्बाद नहीं करता। मुझे इतना हरि भजन के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए निश्चिंत कर दिया था शिष्य ने। एक दिन वो प्रशंसा कर रहे थे, शिष्य हो तो ऐसा, भक्त हो तो ऐसा कि गुरु को निश्चिंत करते हैं, सद्गुरु को निश्चिंत करते हैं। शास्त्रों ने कहा है कि अपने शिष्य की बखान, अपने शिष्य की प्रशंसा सामूहिक नहीं करनी चाहिए, पर जब शिष्य सत्शिष्य बन जाए, गुरु को निश्चित कर दे, तब गुरु भी अहर्निश भावों के साथ अपने शिष्य के बखान कर रहे थे। उतने में शिष्य एक आश्रम की व्यवस्था को देखते हुए, संभालते हुए आए। पूरा साल ध्यान, भजन, साधना, सुमिरन करते और ग्रीष्म ऋतु में 5-7 दिन रामत के लिए जाते हैं। उस समय में रामत कहते थे, आज के समय में भिक्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जाते, भिक्षा लेकर आते, गौओं के लिए, आश्रम में पधारे हुए संतों ऋषि मुनियों के राशन पानी के लिए, और संग्रह करके चातुर्मास में रख लेते, ध्यान भजन में लग जाते। उसी समय शिष्य आसन बांधकर आए और रमण रिधि महाराज के चरणों में प्रणाम किए, अनुमति प्रदान करने की अनुमति मांगी। तब पहली बार रमण रिधि महाराज ने आंख उठाकर शिष्य की ओर देखा और कहा कि आप आसन बांधकर रामत के लिए जा रहे हैं, आपके साथ कितने भक्त हैं? तब कहा 7 और है, मुझे आपको कुछ कहना है। गुरु ने शिष्य को कहा, मुझे आपको कुछ कहना है। जिंदगी में पहली बार गुरु कह रहे थे शिष्य को, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिष्य खुश होकर कहता है, आज्ञा करिए गुरुदेव, कहिए। फिर थोड़ी देर में गुरु शांत होकर कहने लगे, अभी तो आप रामत के लिए जाइए, जब वापस आएंगे तब मैं आपको कुछ कहूँगा। शिष्य गुरु का आदेश शिरोधार्य करके निकल पड़े, भिक्षाटन के लिए निकल गए और 5-7 दिन के बाद आश्रम में आए। जब आश्रम में पहुँचे तो पूरे आश्रम का वातावरण शांत, सन्नाटा छाया हुआ था, गंभीरतामय वातावरण बना हुआ था। पर एक अंधेरे कोने में वृद्ध सन्यासी रो रहा था, आक्रांत कर रहा था। उनका रुदन सुनकर सत्शिष्य उस ओर कोने में जाकर कहते हैं कि आज गुरु का आसन रिक्त है, गुरु महाराज कहाँ है? रोते रोते कहते कि गुरु महाराज ने साकेत लोक की यात्रा कर ली है। शरीर, पंच भौतिक शरीर को छोड़कर
अपने लोक की यात्रा कर ली है, जहाँ अंधकार ही अंधकार है और प्रकाश है तो भीतर का प्रकाश है। वहाँ ना कोई शोर है, ना शराबा है, वहाँ नीरव शांति, परमानंद का आनंद ही आनंद है। उस साकेत लोक की यात्रा कर ली है। जैसे शिष्य ने सुना कि मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिया, उसी समय अपने होश खो बैठे और धरती पर गिर पड़े। जैसे ही धरती पर गिरे और उनको याद आया, गुरु ने कहा है तुम रामत करके आओ, उसके बाद मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे गुरु नहीं जा सकते हैं, गुरु का वचन रूपी प्रसाद मेरे साथ है, मेरे गुरु ऐसे नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु को आना पड़ेगा और मुझसे कहना पड़ेगा। उसी समय होशी के साथ जो बेहोशी में गिरा हुआ था, शिष्य अपने आप को संभालता हुआ, जहाँ गुरु का शरीर गंगा घाट पर अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी, उस स्थान पर दौड़ता हुआ पहुंचता है। अगर 1 मिनट भी देर कर लेता तो आज गुरु का शरीर अग्नि की चाप में चप जाता। पर उसी समय शिष्य पहुंचकर गुरु के चरण पकड़ लेता है और कहता है, गुरुदेव आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपने मुझे वचन दिया है कि आप रामंत करके आइए, उसके बाद मुझे आपको कुछ कहना है। हमें बिना कहे आप जा ही नहीं सकते, आपको हमें कहना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण, श्री चरणों का पूर्ण अनुराग और शिष्य के सच्चे हृदय की आर्त पुकार को सुनकर, जिस साकेत लोक में गुरु विराजमान थे, उस लोक में उस शिष्य की आवाज टकरा रही थी पूरे लोक में। और जैसे एक पीड़ित व्यक्ति सच्चे हृदय से आक्रांत करता है, ऐसे आज गुरु भक्त अपने गुरु को वापस बुलाने के लिए आवाज लगा रहा था और गुरु सुन रहे थे। जैसे ही गुरु को कानों में आवाज पड़ी, तब साकेत लोक के अधिष्ठाता देवता गुरु को कहते हैं कि आपका दिया हुआ वचन है और आपके शिष्य की पुकार है, आपको जाना पड़ेगा, आपको वापस छोड़े हुए शरीर में जाना होगा, अपने शिष्य का भाव रखना होगा। और उसी समय संत जिन्होंने चोला छोड़ दिया था, वो संत वापस अपने शरीर में आए और शिष्य से कह रहे थे, धन्य है तेरी भक्ति और धन्य है तेरा गुरु चरणों का प्रेम, जो मुझे अपने लोक से वापस ले आया। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, और वो श्रद्धा का ही प्रताप था। गुरु उसी लोक से वापस आए हैं और अपने शिष्य से कह रहे थे, जैसा आपका प्रेम मेरे चरणों में है, गुरु चरणों में है, ऐसे ही जो भी इस धरती पर गुरु है, उन गुरुओं को भी ऐसा शिष्य मिले कि जो अपने गुरु को निश्चिंत कर दे।